आजकल केमिकल युक्त कलर बाजारों में मौजूद हैं, लेकिन इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। लेकिन इसके दूसरी साइड में अब लोग नेचुरल तरीके से भी कलर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से पेड़ के फूल के पौधे होते हैं या पेड़ों से भी कलर तैयार होते हैं। और इन्हीं में से एक पौधा होता है सिंदूरी का पौधा, और इससे भी कलर तैयार किए जाते हैं। और साथ ही साथ इसके कई चीज़ों में इसका उपयोग भी होता है, दवा से लेके हर चीज़ों में। और इसी को आज हम बताने का प्रयास करेंगे। और हम जिस पेड़ के छांव के बैठे हैं, शाखाओं के नीचे हम खड़े हैं, वो पेड़ जो है आप एक बार दिखा दीजिए। ये पेड़ है सिंदूरी का, और उस सिंदूरी के फल जो है तैयार हो चुके हैं और उसका निकालने का काम कृष्ण प्रसाद जी कर रहे हैं। औषधीय पौधों से खेती करते हैं और औषधियों से काफ़ी लगाव भी है। क्या सर है कलर सिंदूरी, सिंदूर क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बताएंगे? और क्या क्या कलर इससे बनते हैं, क्या फ़ायदा है हमारे जीवन में? देखिए, आज देख रहे हैं पूरे विश्व में हर चीज़ का सिंथेटिक और केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग आम चलन हो गया है। और उसमें एक हमारा जो रंग या कलर जिसको कहते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे जितने भी तरह का दैनिक उपयोग की चीज़ों में हम लोग खा रहे हैं, उसमें कलर का प्रयोग होता है, रंग का प्रयोग होता है। डिफरेंट तरह का जो आप कलर देख रहे हैं, जितने भी फूड प्रोडक्ट में डाला जाता है, वो कलर कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर वो केमिकल और सिंथेटिक होता है। उसमें इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उस भले तो वो कलर में दिखने के कारण जो या फूड में हम लोग यूज करते हैं, तो वो तो कलर अच्छा दिखता है, लेकिन उस कलर को प्रयोग के बाद उसका जो शरीर के ऊपर जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है या दुष्परिणाम होता है, वो बहुत ही घातक है। कहने के लिए तो कलर लोग कहते हैं कि फूड कलर है, परमिटेड कलर है, लेकिन उतने के बाद भी उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। इन्हीं साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए, और जब इसके साइड इफ़ेक्ट लोगों को पता चला और इसके दुष्परिणाम आए, बहुत सारी बीमारियां हुई, स्किन डिजीज से लेकर के कैंसर तक, तब लोग इसके दुष्परिणाम को समझते हुए नेचुरल कलर की तरफ आकर्षित हुए। और आज के समय में इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में नेचुरल कलर को खास करके महत्व दिया जा रहा है इन केमिकल कलर के दुष्परिणाम के कारण, उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण। और इसमें बहुत तरह का नेचुरल कलर है, जिसमें बहुत सारे फूल का प्रयोग होता है, बीज का प्रयोग होता है, फल का प्रयोग होता है, और उससे नेचुरल कलर बनाया जाता है। आज जो आप बता रहे हैं हमको, आज जो उसमें भी कई तरह के हैं, जैसे मैंने बताया कि फूल होता है, बीज होता है, फल होता है। उसी में से एक फसल है सिंदूरी का, और सिंदूरी का पौधा को से एक रेड कलर खास करके बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये फल है, और ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर ये पेड़ है इसका, ये सिंदूर का पेड़ है। तो ये इससे नेचुरल कलर खास करके रेड रंग का कलर बनाया जाता है। तो इसकी फलियां आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फलियां अब तैयार हो गया है। ये एक्चुअली मार्च अप्रैल महीने में ये फलियां इसकी तैयार हो जाती है। और फल कब आने लगते हैं इसमें? फूल वगैरह करीब फरवरी, जनवरी फरवरी में इसका फूल आने लगते हैं, और मार्च अप्रैल में जा करके इसके फल एकदम लीची की तरह से मिलता जुलता लेकिन चपटा होता है, और इसमें फल आने लगते हैं। आप देख रहे हैं, ये इसमें देखिए फल है, यही फट जाते हैं क्या? हाँ, अपने आप नेचुरल फट जाते हैं, लेकिन बीज गिरते नहीं हैं। इसको जब तोड़ा जाता है और नहीं गिरता है, ये बीज नहीं गिरेगा। और जब ये तोड़ करके सुखा दिया जाता है, सूखने के बाद इसका पीटा जाता है, पीट करके सीड निकाला जाता है, और वो निकालने के बाद ये सीड आप देख रहे हैं इस तरह का, ये सीड। अच्छा, जो सिंदूर हम लोग हमारे घर में माताएं और जो हमारी माँ और लोग लगाती हैं भाभियाँ, तो वो इसी का बना होता है? देखिए, आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया। आज के समय में आप ये देख रहे हैं कि सबसे जो सिंदूर का प्रयोग महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। महिलाओं लोग में एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है सिंदूर, और नवरात्र हो या पर डे, हर महिलाएं जो खास करके विवाहित महिलाएं हैं, वो अपने यहाँ सिंदूर लगाती है। हम अपने हिंदू धर्म परंपरा में सिंदूर एक महत्वपूर्ण है। तो अभी जो प्रयोग किया जा रहा है सिंदूर का, वो ज़्यादातर सिंथेटिक है, केमिकल है, और केमिकल रंग से तैयार किया हुआ सिंदूर है। और देखा गया है कि जब महिलाएं इसका सिंदूर को लगाती है, तो बहुत सारी स्किन डिजीज़, उनके जैसे एलर्जी
खुजली और यहाँ तक कि सफ़ेद दाग बहुत सारी महिलाओं में आप देखे होंगे कि जहाँ पर वो सिंदूर लगाती है बहुत लंबे समय से, चूँकि वो महिलाएं पर डे सिंदूर लगाती है नित्य प्रतीक अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में, तो देखा गया कि जहाँ पर वो सिंदूर लगाती है वहाँ पर वो उनको एलर्जी टाइप का हो जाता है। वो केमिकल जो उसमें जो केमिकल होता है ना उसके इफेक्ट के कारण वो खुजली सा इचिंग टाइप का हो जाता है और कुछ महिलाओं में तो वो सफ़ेद दाग का रूप ले लेता है। अब ये समस्या ये हो गई है कि बहुत सारी महिलाओं को अब उसके लिए सिंदूर लगाने के कारण वो जो सफ़ेद दाग हो गया वो उनके लिए एक अलग समस्या हो जाती है। तो उन्हीं का सब्स्टिट्यूट के रूप में आज जो इसका साइड इफेक्ट देखा गया तो नेचुरल कलर के रूप में आया। अब ये देखिए जैसे ये सिंदूर है, अगर उसको हम ये आप देखिए ये ऐसे रगड़ेंगे तो ये देखिए एकदम रेड कलर आपका हो गया इसके बीच का। इसको जैसे ही लगा दीजिए, आप चाहे तो इसका तिलक भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए एकदम सुंदर सा है और साथ ही साथ ये इस सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये धुल भी जाता है आसानी पूर्वक। इसका अगर कोई पौधा लगाता है तो उसको कितना फायदा होगा, कितना बीज से क्या कर सकता है? जैसे इसके लगाने का तो है कि इसको अगर हम ऐसे तो प्रयोग इसका कलर बनाने के रूप में इसका बीज का प्रयोग होता है, लेकिन इसी बीज से पुनः इसको जो है ना पौधे तैयार किए जाते हैं। अब जब इस साल का अगर ताज़े बीज है तो हम अगर अभी अब अप्रैल वगैरह में ये टूट जाता है तो मई जून में जब बरसात से पहले इसकी नर्सरी डाली जाती है तो पौधे तैयार होते हैं। तो आप इसमें एक तो देख लिया कि आपका स्वास्थ्य के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, हमारे पूरे दैनिक जीवन में इसका महत्व है। इसका अगर चाहे तो कोई लोग इसका बिजनेस भी कर सकते हैं क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा है इसका नेचुरल कलर में। फायदा था हाँ, इसका जैसे साइड इफेक्ट नहीं होने के कारण लोगों का डिमांड बढ़ रहा है नेचुरल कलर में के रूप में, तो इसकी डिमांड के कारण इसकी खेती की जाती है। जब खेती की जाती है तो इसका जो है वैल्यू जो है किसानों के लिए भी उपयोग है। आम आदमी जो अपने घरों में भी चाहें तो अपने बाउंड्री के पास में इस तरह का पौधे लगा दीजिए साइड में, और साल में इसमें एक पौधे से कम अगर बड़ा पौधा हो जाता है तो 8 से 10 किलो बीज आ जाता है। तो आप चाहे तो इसको 400 से 500 रुपये किलो इसका बीज बिक जाता है। तो आप चाहे तो आप जितने भी तरह का किसान अपने बाउंड्री पर या आम आदमी अपने घरों में या अपने कैंपस में अगर ऐसा ज़मीन है तो वो अपने यहाँ लगा करके साल में इसका बीज तैयार करके अपने खुद भी उपयोग कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये सिंदूरी पौधे की खासियत, लाभ और तमाम चीज़ें हमें कृष्णा प्रसाद जी ने बताया और पूरा हमने भी आपको समझाने का प्रयास किया। तो बिजनेस के साथ नेचुरल चीज़ों में भी आप उपयोग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये रहा पूरा सिंदूरी के पौधे का खासियत और फ़ायदा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसके जुड़ने के लिए आपको हमारे यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर है बटन है उसको दबाना होगा। साथ ही साथ फेसबुक से हम जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और खेती बाड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।